ज़बूर की किताब में से हम देखेंगे 93 ज़बूर है, 93 93 और 93 ज़बूर और इसकी 4 आयतें। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ज़बूर की किताब उसका 93 ज़बूर है, 100 वर्ष है। बहरों की आवाज़ों से, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद और कादिर है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र है। इस आयत में हम क्या पढ़ रहे हैं कि खुदा का कलाम फरमा रहा है कि बहरों की आवाज़ों से, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदो कादिर है। अगर हम समंदर के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें इतना पता है कि समंदर बेइंतहा गहरा होता है और उसकी गहराई में ऐसे ऐसे जहरीले जानदार होते हैं कि अगर हम उसकी गहराई में जाए तो शायद हम वापस ही नहीं आते, हमारे चित्रे हो जाते हैं। अगर समंदर की गहराइयों को हम देखें, जाने और पहचाने तो बहुत ही गहरा होता है और उसमें बहुत सारी गहराई होने की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। कई दफा ऐसा होता है कि समंदर में बहुत सारी गहरी कीमती से कीमती चीजें गिर जाती हैं, वो बहुत से मिला भी जाते हैं, साइंसदान भी जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती क्योंकि समंदर इतना गहरा होता है। और अगर समंदर के जहरीली मादों को देखा जाए तो समंदर में इतनी नमकियात होती है कि इंसान अगर उस नमकियात को ज्यादा ले तो मर भी सकता है। मतलब अगर समंदर का नाम अगर कहीं आ जाता है तो उससे हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि समंदर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सी वसअत है, बड़ी गहराई है। अगर हम अक्सर प्यार मोहब्बत का इजहार भी करें तो हम कहते हैं हमारा प्यार समंदरों की गहराइयों से ज्यादा है खुदावंद के साथ। अगर इंसान की मोहब्बत से भी अगर हम इजहार करना चाहें तो हम इसको कहते हैं कि हम समंदरों की गहराइयों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। तो समंदर की गहराई से बुलंदों वाला क्या कह रहा है? खुदा का कलाम यहाँ पर कह रहा है कि समंदर की गहराइयों से ज्यादा उसका जो वकार है बुलंदों वाला है। समंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदों वकार है। जब हम समंदर की मौजों को देखते हैं तो समंदर की जब मौजें आती है ना बहुत कुछ बहा के ले जाती हैं, इसमें बड़ी सारी चीजों का नुकसान भी हो जाता है। इतनी जानों का नुकसान हो जाता है, बहुत सी जब लहरें उठती हैं तो हमारी जानों को नुकसान हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी समंदर की गहराइयों में डूब जाते हैं। लहरों का इतना जोर होता है कि बहुत सारी जानों को एक ही वक्त में वो समंदर जो होता है वो क्या करता है अपने अंदर गायब कर लेता है और हम क्या करते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उन चीज़ों की कोई शनाख्त भी नहीं होती, कोई लाश भी नहीं कभी कभार मिलती। अगर समंदर की लहरों को देखें, समंदर की मौजों को देखें तो हम उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकते। समंदर के बारे में जब हम उसकी वसअत को जानते हैं तो पता चलता है कि समंदर का कोई कोना ही नहीं है। ऐसे ही है तो समंदर के अगर कोने को ढूंढे तो समंदर का कोना नहीं मिलता। और मेरे और आपके खुदावंद का वकार इससे भी बुलंद है और उसके वकार की बुलंदी का अंदाज़ा हम उसकी मोहब्बत से लगा सकते हैं। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने कहा, पाक कलाम क्या कह रहा है कि खुदा का वकार, खुदा का जो इज्जत है, जो रुतबा है समंदर की लहरों से, समंदर की मौजों से ज्यादा है। ये उनसे पूछे जो फरिश्ते उसकी हजूरी में हर वक्त बैठे रहते हैं, ये उनसे पूछे जो हर वक्त फरिश्ते उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं, ये उन 4 जानदारों से पूछे जो हर वक्त उसको कदूस 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 पुकारते हैं। हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान 10 मिनट नहीं खुदा को दिल से देना चाहते, लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसका वकार बड़ा ही बुलंद है। उसका वकार इतना है कि उसके पास, उसके तख्त के पास जितनी रूहें हैं वो एक दफा फरमा दे कि जा मेरे उस बंदे के लिए ये काम कर, तो उसके वकार में, उसकी इज्जत में वो रूह जिद नहीं करती, इनकार नहीं करती, फौरन हवा की मानिद आती और अपना काम करके चली जाती। ये मेरे और आपके खुदा का वकार है। क्या हमारी नज़र में उसका इतना वकार है? क्या आज हम उसके वकार को इतना जानते हैं? खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? वो तो हमें एक सब्बत का दिन देता, हम तो उसमें नहीं पाबंदी से आ सकते। अगर हम सब्बत के दिन ही पाबंदी से आ जाए, सुबह शाम दुआ में बैठ जाए, तो अपने आप खुदा का रूह आपको बताएगा कि खुदा का वकार क्या है।
समंदर की गहराइयों को देख नहीं सकते, उसकी गहराइयों को माप नहीं सकते, उसकी मौजों को आप नहीं पहचान सकते कि मौजें हमारे लिए क्या कर सकती हैं। तो आप खुदा के वक़ार को कैसे जानेंगे? ऐसे ही जान सकते हैं जब आप खुदा की हज़ूरी में जाते हैं, जब उसके हुक्मों को मानते हैं, जब उसके कलाम में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि उस खुदा का वक़ार क्या है। हम आज जानना ही नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास बड़ा वक्त है। मैंने ऐसी जानों को देखा है कि आज हमने उनसे बात की तो कल पता चल रहा है कि वो जहां से कूच कर गए। दुनिया के पास मैं समझती हूँ कि वक्त कोई नहीं। अगर हम मुकाशफा की किताब को रीड करते हैं, अगर उसकी गहराइयों में चले जाएं, तो आप जानेंगे कि 80% मुकाशफा को हम पूरा होते हुए देखते हैं। तो वक्त कहाँ है? कौन कह सकता है कि कुछ जिंदगी का वक्त 1 मिनट बढ़ा सकता है या घटा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता, ना ही कोई घटा सकता। ये वकार, ये इज्जत, ये रुतबा सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद के पास। और आज आपके पास वक्त है, उसको जितना भी वक्त दे सकते हैं दे, और उससे मजदूरी मांगे। कहें कि खुदावंद हमें इस लायक बना कि हम तेरे वकार के मुताबिक आकर तेरे हुजूर खड़े हो सके। हमारे अंदर इतना जोश हो, हमारे अंदर इतनी पाकीज़गी हो कि हम तेरे वकार के सामने खड़े रह सकें। लेकिन आज हम ऐसा ना करते हैं, ना करना चाहते हैं। खुदा के कलाम को देखें, खुदा के कलाम को पहचाने, जाने और उसकी गहराइयों में जाएं, तो हम अपनी जिंदगियां देखें। मैं समझती हूँ बहुत वक्त देने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी खुदा की हज़ूरी में 20% भी नहीं, और वो अपने वकार के मुताबिक हमसे 100% मांगता है। तो क्या जरूरत है? अपने आप को खुदा की हज़ूरी में दें, उसका वकार, उसकी बुलंदी को पहचाने। जहां पर उसका कलाम ये फरमाता है, कितनी खूबसूरत आयत है, समंदरों की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद वकार है। जबरदस्त मौजे वो हैं जो सारी जानों को बहा ले जाती है। उनके सामने सैकड़ों हजारों लोग भी आ जाए तो वो बहा ले जाएंगे। और मेरे और आपके खुदावंद का वकार इस कदर है। हमें भी आज अपनी जिंदगी को इस कदर बुलंद वकार बनाना है कि उसके वकार के सामने, उसकी इज्जत, उसकी ऑनर के सामने ठहर सके। नहीं तो जब वक्त आएगा, ना तो तौबा का वक्त होगा और ना ही हमारे पास गुनाहों की माफी का वक्त होगा। फिर उस वक्त सिर्फ पछताना और दर्दों का पीसना है। मुकाशफा की किताब साफ अल्फाज में फरमाती है। तो वक्त तो आज ही है। आज खुदा ने आपकी रस्सियों को ढीला छोड़ दिया हुआ है। खुदा ने आपको हिकमत भी दी, विजडम भी दी, मार्फत भी दे दी है। खुदा ने कहा, रास्ता भी दिखा दिया। आपकी मर्जी है, आपने सीधे रास्ते पे चलना है या आपने ऐसे डामाडोल चलना है, ये आपकी मर्जी है। फैसले का जब वक्त होगा तो खुदा होगा और उसका वकार होगा, और फिर आपका इंसाफ होगा। उस वक्त आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। वक्त आज ही है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और आज का हासिल कलाम यही था कि खुदा के वकार के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। वक्त थोड़ा, मजदूर कम है, फसल ज्यादा है। आमीन आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा